अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। सभी साई भक्तों को विजय स्वरूप का ओम श्री साई नाथाय नमः। मुझे खुशी हो रही कि साई सत्र पर आधारित श्री साई विचारधारा पहले दोनों कड़ी का आपने अच्छा स्वागत कर मेरी उम्मीद बढ़ा। अब आपके सामने श्री साई विचारधारा की अगली कड़ी पेश करना जा रहा हूँ, जिसमें आप साई बाबा के विचार, उपदेश, अनुभव और प्रार्थना आदि सुन सकेंगे। साथ में उपवास के बारे में भी सुन सकेंगे। साई बाबा के आशीर्वाद सिवाय मैं कुछ भी नहीं कर सकता। साई बाबा के आशीर्वाद सिवाय मैं कुछ भी नहीं कर सकता। शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप हम संतों की कथाएं और लीलाएं श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं। सबसे पहले मैं साई बाबा को प्रणाम करता हूँ, जो साई से अत्यधिक प्रेम करता है और सदैव उनका ही दर्शन पाता है। उसके लिए श्री साई बिना सारा संसार ही सुना है। वह केवल साई का ही लीलागान करता है। वह सतत उनका ही ध्यान करता है, सदैव उनका ही नाम जपता है। जो पूर्ण रूप से साई की शरण में आ जाता है और सदा उनका ही स्मरण करता है। साई ये कहते हैं, अपने ऊपर उस भक्त के करण में उस मुक्ति प्रदान करके चुका दूंगा जो मेरा है, चिंतन करता है और मेरा ही प्रेम जिसकी भूख प्यास है और जो पहले मुझे अर्पित किया बिना कुछ भी नहीं खाता, उसके मैं अधीन हूँ। जो इस प्रकार के मेरी शरण में आता है, ये मेरा मुझके मिलकर उसी तरह एकाकार हो जाता है जिस तरह नदी समुद्र में मिलाकर तदाकार हो जाती है। अतः एवं महत्ता और अहंकार का सर्वथा परित्याग करके तुम्हें मेरे प्रति जो तुम्हारे हृदय में असीम है, पूर्ण रूप से मैं समर्पित हो जाना चाहिए। जो कुछ भी कोई करता है, एक दिन उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। जो कुछ भी कोई करता है, एक दिन उसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। और मेरे इन वचनों का याद रखेगा, उसे मौलिक आनंद की प्राप्ति होगी। जब तक किसी से कोई पूर्व नाता या संबंध न हो, तब तक कोई किसी से समीप नहीं जाता। यदि कोई मनुष्य प्राणी तुम्हारे समीप आए, उसे अभद्रता से न ठुकरा, उसका स्वागत कर आदर पूर्वक वर्ता। यदि तृषिष्ट जल, क्षुधा पीड़ित को भोजन, नंगे को वस्त्र और अगर तुमको अपना दालन विश्राम करने को दोगे, तो भगवान श्री हरि तुमसे निश्चय प्रसन्न होगा। इस प्रकार आप आचरण करें तो बाबा की छाया आपके जरूर होगी। यदि कोई तुमसे द्रव्य याचना करे और तुम्हारी इच्छा न देने के, परंतु उसके साथ अभद्र व्यवहार न करो। तुम्हारी कोई कितनी ही निंदा क्यों न करे, फिर भी कटु उत्तर देकर तो उस पर क्रोध न करो। तुम्हारी कोई कितनी ही निंदा क्यों न करे, फिर भी कटु उत्तर देकर
तो उस पर क्रोध न करो। यदि तुम इस प्रकार से ऐसे प्रसंगों सदैव बसते रहे तो ये निश्चित ही है कि तुम सुखी होंगे। भूखे रहकर कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। भूखे रहकर कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए यदि कोई आग्रह पूर्वक भोजन के लिए आमंत्रित करे तो उसे अस्वीकार न करो। भोजन तो भगवान का प्रसाद है। भोजन तो भगवान का प्रसाद है, उसे ठुकराना उचित नहीं। यदि कोई भोजन के लिए आग्रह करे तो उसे अपना सफलता का प्रतीक मानो। यदि कोई भोजन के लिए आग्रह करे तो उसे अपनी सफलता का प्रतीक मानो। कुत्ते की भूख शांत करना मुझे तृप्त करने बराबर है। कुत्ते को तो भी आत्मा है। तुम अपने तथा समस्त प्राण में मेरा ही दर्शन करो। तुम अपने तथा समस्त प्राण में मेरा ही दर्शन करो। यदि तुम इसका नित्य प्रति अभ्यास करोगे तो तुम्हें मेरी सर्वव्यापकता का अनुभव शीघ्र हो जाएगा और मेरे साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। एक बार भी अन्य भाव से जो उनकी शरण में जाता है, एक बार भी अन्य भाव से जो उनकी शरण में जाता है, वो कहीं भी हो उसे सहायता पहुंचाते हैं। वे तो सदा हमारे साथ ही खड़े और चाहे जैसा रूप लेकर भक्तों के समक्ष प्रकट होकर उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। सर्व प्रकार के दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है। सर्व प्रकार के दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है। साईं बाबा किसी पर निर्भर नहीं करते थे और न ही किसी को इस संबंध में कष्ट दिया करते थे। वे किसी पर निर्भर नहीं करते थे, न ही किसी को इस संबंध में कष्ट दिया करते थे। प्रथम का वे स्वयं बाजार जाकर सब वस्तुएं अनाज, आटा, नमक, मिर्ची, खोबरा, अन्य मसाले आदि वस्तुएं नगद दाम देकर लाया करते थे। यहाँ तक कि पीसने का कार्य भी वह स्वयं क्या करते थे। भोजन करने के बाद सब भक्तों को समान मात्रा में बांट दिया करते थे। भोजन करने के बाद सभी भक्तों को समान मात्रा में बांटा दिया करते थे। गरीब और अनाथ लोगों को खिलाकर उन्हें तृप्त करते थे। गरीब और अनाथ लोगों को खिलाकर उन्हें तृप्त करते थे। बाबा का अत्यंत प्रिय कार्यक्रम गरीब को भोजन कराना। बाबा का अत्यंत प्रिय कार्यक्रम गरीबों को भोजन कराना भी इसी कार्यक्रम का एक अंग था। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा। इस मस्जिद में मैं बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा। सदैव मुझ पर ऐसा ही अनुग्रह करते रहो। पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन किया करो। इससे अच्छी तरह ध्यान रखो। आज का सुविचार, जो भूखों को भोजन कराता है यथार्थ में मुझे ही भोजन करता है। आज का सुविचार, जो भूखों को भोजन कराता है यथार्थ में मुझे ही भोजन करता है। बाबा का इतना सुंदर उद्देश्य है तो किसी को भी आप भोजन करो वो बाबा तक हो जाता है। उपवास यानी परमात्मा के लिए भगवान के पास बैठना है। उपवास यानी परमात्मा के लिए भगवान के पास बैठना है। उस दिन शुद्ध अंतःकरण से भगवान के चिंतन में रहना है। लेकिन हम तो कभी ऐसा नहीं करते। उस दिन नौकरी, धंधा या अन्य कामकाज करने के रहने से झूठ बोलना या दूसरों को फंसाना, ऐसे अनैतिक आचरण उपवास के दिन करते हैं। आजकल कुछ भक्त इस प्रकार के उपवास करते हैं। जैसे कुछ भक्त दिन या रात में भोजन नहीं करते और केवल फलाहारी में रहते हैं। कुछ भक्त दिन में फलाहार या अन्य उपवास के पदार्थ खाकर
सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं और कुछ भक्त दिन में दोपहर को भोजन करते हैं और रात को फलाहार या उपवास के पदार्थ खाते हैं। लेकिन उपवास यानी अल्प फलाहार करना होता है। उपवास यानी अल्प फलाहार करना होता है, लेकिन हम भरपेट उपवास के पदार्थ खाकर उपवास क्या करते हैं। उसमें हम जुआ से यानी जबान के चोचले करते हैं। हमारे मन में उपवास यानी साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, बटाटा वेफर्स, मेवा मिठाई, फल, ऐसे महंगे पदार्थ कभी भी या कितना भी बार, कभी भी या कितनी बार भी खाते हैं। एक बार भोजन करना है तो स्पेशल मिष्टान्न बनाकर उपवास करते हैं। ये सब जानकर साईं बाबा ने खुद भी और भक्तों को भी उपवास न करने की सलाह दी। ये सब जानकर साईं बाबा ने खुद भी और भक्तों को भी उपवास न करने की सलाह दी। आप जानते हैं कि साईं बाबा ने स्वयं कभी उपवास नहीं किया, नहीं दूसरों को दिया। साईं बाबा ने स्वयं उपवास नहीं किया, नहीं दूसरों को करने दिया। उपवास करने वाला का मन कभी भी शांत नहीं रहता। तब उन्हें परमार्थिक प्राप्ति कैसे संभव है? प्रथम आत्मा की तृप्त होना आवश्यक है। भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि शरीर में अन्न की कुछ ऊर्जा न हो तब कौन सी आँख से उसको ईश्वर को देखेंगे? कौन सी जुआ से यानी कौन सी जुबा से उनकी महानता का वर्णन करेंगे और किन कानों से उनका श्रवण करेंगे? सारांश यह है कि जब समस्त इंद्रियों को यथेष्ट खुराक और शांति मिलती है तथा जब ये बलिष्ठ रहती है तभी हम भक्ति और ईश्वर की प्राप्ति की अन्य साधनाएं कर सकते हैं। इसीलिए न तो हमें उपवास करना चाहिए न अधिक भोजन। भोजन में संयम रखना शरीर और मन दोनों के लिए उत्तम है। भोजन के लिए संयम रखना शरीर और मन दोनों के लिए उत्तम है। मैं आजकल बहुत भक्तों को देखता हूँ कि साईं बाबा के नाम से गुरुवार का उपवास करते हैं, मंदिर का प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते। शायद उपवास करने वालों को भक्तों ने श्री साई सत्र पढ़ा नहीं होगा। मैं भी पहले सोमवार, गुरुवार, शनिवार, चतुर्थी आदि उपवास करता हूँ, लेकिन साई सत्र पढ़ना प्रारंभ किया। 4-5 बार साई सत्र का पाठ करने के बाद सभी बात साई के चरणों में छोड़ दिया। इसीलिए उपवास करने वालों भक्तों ने श्री साई सत्र अपनी अपनी भाषा में जरूर पढ़ना चाहिए। उपवास करने वाले साई भक्तों ने श्री साई सत्र अपनी अपनी भाषा में जरूर पढ़ना चाहिए। श्री साई सच्चित्र मूल ग्रंथ मराठी भाषा में कैलाशवासी श्री गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर यानी हेमाडपंत ने लिखा है कि हेमाडपंत कहते हैं कि ये सब बाबा ने लिखा है, ये उनकी महानता है। उसका हिंदी अनुवाद कैलाशवासी शिवराम ठाकुर ने किया है। इसके सिवाय गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बंगाली, पंजाबी, इंग्लिश, इतना ही नहीं उर्दू में भी उसका अनुवाद हुआ है। श्री साई सच्चरित्र, श्री साई सच्चरित्र श्री साई बाबा संसार शिरडी का मूल ग्रंथ है। ये सभी भाषा में अनुवादित है। ये चरित्र श्री क्षेत्र शिरडी में साई बाबा संस्थान के बुक स्टॉल पे और उनके मुंबई ऑफिस में जाकर जरूर खरीदी करें। अपने अपने
समयानुसार कम से कम एक अध्याय, अपने अपने समयानुसार कम से कम एक अध्याय जरूर पढ़ते हुए उस अध्याय को समझकर अध्याय के उपदेशों को जरूर आचरण में लाने की कोशिश करें तो अपना जीवन सफल और सार्थक होगा। हम तो श्री क्षेत्र शिरडी में जरूर जाते हैं, पूजा थाली लेकर साईं बाबा के दर्शन से साथ वहाँ के दुकानदार से बाबा की मूर्ति, फोटो, लॉकेट, किचन, प्रसाद आदि वस्तुएं अपने लिए और पहचान वाले भक्तों को देने के लिए खरीदी करते हैं, लेकिन साईं सचेतन नहीं। इसीलिए आप जब भी कभी शिरडी जाएंगे तो आपको आपके पहचान वाले साईं भक्तों को उनकी भाषा में का ही साईं सत्र जरूर खरीदी कर उसको प्रसाद स्वरूप देगा। श्री साईं सत्र पढ़ने से साईं बाबा की जीवनी और उपदेशों को अच्छी तरह समझने में मदद होगी। श्री साईं विचारधारा हर 15 दिनों में यानी एक गुरुवार छोड़ के गुरुवार को प्रकाशित होती है। जैसे गुरुवार 2 अप्रैल रामनवमी, गुरुवार 16 अप्रैल और आज गुरुवार 30 अप्रैल। अगली कड़ी गुरुवार 14 मई को इस समय आज उपवास के बारे में कहा, अगले कड़ी में भक्ति के बारे में कहेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करें और साईं विचारधारा का प्रचार आप अपने पहचान वाले साईं भक्त परिवार, मित्र परिवार और परिवार के सदस्यों को जरूर प्रचार करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद। ओम श्री साई नाथाय नमः।